अपने गेलिया खुशियां लाया सै संत समागम न्यारा। अपने गेलिया खुशियां लाया सै संत समागम न्यारा। इंडिया में के वर्ड पिछाया सै संत समागम न्यारा। अपने गेलिया खुशियां लाया सै संत समागम न्यारा। क्या बात है, क्या बात है जी वाह, क्या बात है भाई। आज तो बड़ी रौनक लगी है स्टूडियो में। हाँ जी, रौनक क्यों ना हो, आखिर त्योहारों का मौसम है और हमारा तो सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है। और त्योहारों का मजा तो साथियों के साथ ही आता है। अब आप आ गए तो वो कमी भी पूरी हो गई। तभी भैया आप इतने फेस्टिव रेडी होके आए हो। जी बिल्कुल। हमारे ना पंजाबी में उसको कहते हैं कि बड़ी टॉर कड्डी है। तो आइए सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं और मिलवाते हैं वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में अपने साथियों से। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੱਕੀ ਨੂਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਆਏ ਸੇ ਮਾਰੇ ਅਜੇ ਬੇਜੋੜ ਜੀ। ਐਂਡ ਫਰਮ दिल्ली वी हैव आवर वेरी ओन शैलजा दीदी। आणि मी आहे तुमची मराठी मुलगी मुदिता शौक। मतलब मैं हूँ महाराष्ट्र से आई आपकी मुदिता और हम सब की तरफ से नमस्कार, धन निरंकार। भाई वाह, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, तो कोई हरियाणा से। ये तो बिल्कुल उत्सव वाला माहौल हो गया, नहीं? जी हाँ, क्यों ना हो। अक्टूबर नवंबर का महीना यानी उत्सव का महीना, और उत्सव यानी खुशी, उत्सव यानी आनंद, उत्सव यानी उल्लास यानी उमंग, और उत्सव यानी सेलिब्रेशन। जिसकी चाहत हो, जिसकी जरूरत हो और वो मिल जाए तो वो घड़ी उत्सव की घड़ी होती है। जैसे मेरे जैसे नालायक बच्चे को इनकी ग्रेस से मार्क्स मिल जाना। और जैसे क्रिकेट में लास्ट बॉल पर 5 रन चाहिए और सिक्सर मिल जाए। जैसे प्यासे पपीहे को बारिश की बूंद मिल जाए और जैसे मोर को काली घनघोर घटाएं मिल जाएं। जैसे सदियों से भटकती हुई इस आत्मा को रूह का माही मिल जाए। गुरसिक के लिए अपने सदगुरु का दीदार होना ही उत्सव है। जी हाँ, और सतगुरु द्वारा कहे हुए वचनों को यदि हम सुनकर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सही मायनों में एक दो पल ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी एक उत्सव यानी सेलिब्रेशन बन जाती है। तो आइए जुड़ते हैं सतगुरु के उन्हीं इलाही वचनों के साथ इस पावन शब्द के माध्यम से।
जी। आपको पता है किसी भी त्योहार की सेलिब्रेशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? क्या? कि वो अकेले नहीं मनाया जा सकता। सच्ची कल्ले दा तां मजा ही नहीं आंदा। और जैसे कहा भी है ना, गम बांटने से कम हो जाते हैं और खुशी बांटने से बढ़ जाती है। लॉकडाउन में भी त्योहार तो आए थे ना, लेकिन खुशी क्यों अधूरी थी? क्या मिसिंग था? एक दूसरे का साथ, क्योंकि हम एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे थे। रोशन जी की गजल की वो लाइनें भी तो हैं। जी। मिल के बैठे बिना कोई चारा नहीं, आदमी का अकेले गुजारा नहीं। वाह वाह, बहुत खूब। साथ है लाजमी जिंदगी के लिए। बहुत बढ़िया। और जब वो साथ एक दो का नहीं बल्कि बहुत लोगों का हो तो फिर तो नजारा ही कुछ और बन जाता है। पर उस समूह का मजा भी तभी आता है जब उन सब में कुछ कॉमन हो, कहीं उनका वेवलेंथ मैच कर रहा हो। कभी कभी हम देखते हैं कि हम ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं तो एक्चुअल में तो हम मजा करने जा रहे होते हैं, पर सबकी सोच नहीं मिलती। एक दूसरे से किसी ना किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है, हम एक दूसरे को जज करने लगते हैं, तो एक्चुअल जो पर्पस होता है वो ट्रैवल का, वो तो डिफीट ही हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल शैलजा जी। ग्रुप में तो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20 या 50 लोग ही होते हैं, लेकिन समागम में तो लाखों लाखों का परिवार आता है, जो अलग अलग प्रांतों से आता है, अलग अलग जिनकी वेशभूषा होती है, जिनका खान पान अलग अलग होता है, लेकिन इन सब के बावजूद एक निराकार का आधार और सतगुरु का प्यार लिए हुए किस तरह से शांतिपूर्वक इस महा उत्सव के आयोजन में सभी शामिल होते हैं। सिर्फ ये ही नहीं, अलग तो सबकी सोच, आदत और स्वभाव भी हैं, पर आध्यात्मिक तल पर हम सभी एक हैं। सद्गुरु के प्रति भाव एक है, श्रद्धा एक है, सोच एक है। जी बिल्कुल। दास के पिताजी भी समझाते हैं, कहते तुझे पता है स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग का मतलब होता है स्वै वर्ग, जहां एक वर्ग के लोग होते हैं, जहां एक सोच के लोग होते हैं, जहां गुरु की मत सब में एक जैसी होती है, वहां स्वर्ग होता है। और जहां हर कोई अपनी अपनी मत चलाता है, मनाइयां करता है, वहां स्वर्ग नहीं होता है। वाह वाह। तो क्या इस हिसाब से हम सभी स्वर्ग के वासी हुए? बिल्कुल है जी। जैसे अजय भैया आप हरियाणा रहते हो तो आप हरियाणा के वासी हुए, उसी तरह सतगुरु ने हमें इस स्वर्ग में बसाया है तो हम सब स्वर्ग के वासी हो गए। भले प्रांत अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, पर सबके दिल में समागम के लिए उत्साह एक जैसा ही है और वो कमाल का है। बिल्कुल। आइए महसूस करें ये उत्साह इन्हीं महापुरुषों की जुबानी। બહુ ખુશીની વાત છે, 2 વર્ષ પછી સંત સમાગમ આવ્યા છે। આપણે ત્યાં જઈને સમાલખા સદગુરુના પાવન આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીશું। खुशी को समय आयो, सेवा को शुभ भाग्य ल्यायो, सन्तहरूको दर्शनले मन झुमी झुमी नाच्यो, सद्गुरुसँग मिल्ने अमृत बेला आयो। सतगुरु माता जी आप जी ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪਿਤਾ ਰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ जोड़ी ਦੇ दर्शन ਕਰਨ। সবাইকে ধন্যবাদ। সমাগমের মানে খুশি আর ভক্তি। সমাগমের সদ্গুরুর দর্শনের সৌভাগ্য পাবো, সাথে অনেক মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হবে, আমাদের মধ্যে প্রেম আর ভালোবাসা বাড়বে। ধন্যবাদ जी। சத்சங்கத்தில் எல்லோரும் அன்போடு சொல்வோம் தான் நிரங்கார்ஜி. இந்த தடவை 75ஆம் சந்த் நிரங்காரி சமாகம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க போகுது. ஏன் இது ரொம்ப அரிய வாய்ப்பு, ரொம்ப ஆனந்தமான சந்தோஷமான வாய்ப்புன்னா, கடந்த 2 வருஷங்களாக நம்மளால் சத்சங்கம் கூட பண்ண முடியல. ஆன்லைன் தான் நம்ம சத்சங்கம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். சத்குருவின் கிருபையினால், ஆசீர்வாதத்தினால் நமக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்குது. அதனால் சத்குருக்கு நன்றி சொல்லி சத்குரு மாதாஜி கிட்ட ஆசீர்வாதம் கேட்குறது என்னென்னா, எங்களுக்கு வருஷா வருஷம் இந்த சமாகத்தை நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக கொடுத்து, நாங்கள் இந்த சமாகம் நீங்கள் கொடுக்குற பக்தியை நாங்கள் ஒழுங்காக செய்யணும்னு தான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அன்போடு சொல்வோம் தான் நிரங்கார்ஜி। समागम है, खुशियों का मौसम है, आओ सेवा कर ले, आओ सेवा कर ले। माता जी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप ऐसे इस तरह, आई लव यू जी। सर्वसाचंग जी धन निरंकार समस्त मानव मात्रै आनंदर अन्वेषण करिथांती
ବାସ୍ତବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ଆଜି ମହାନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ମାନବତାର ମହାକୁମ୍ଭ 75ତମ ସନ୍ଥ ସମାଗମର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ ନିଜ ପସରାରେ ଭରିବା ସହିତ ସଦ୍ଗୁରୁ ମାତାଜୀଙ୍କର ଭରପୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟ ନିରंकार जी। जइया जलता दीपक द्वारा दूर अंधेरो हो जावे छे, अइया गुरु दर्शन स्यू बंदो रू अपनी चमकावे छे। हीरक समागम में अब की बार सदगुरु माता जी और राजपिता जी आशीर्वाद देवे। कि वो रंग है कवि दरबार का। वाह वाह। तो जहाँ कवि दरबार की हम बात कर रहे हैं जी, तो क्यों ना एक छोटा सा प्रयास यहाँ भी किया जरूर जाए। जरूर जरूर। इरशाद इरशाद इरशाद। अच्छा, इरशाद तो हम कहेंगे, लेकिन शुरुआत आप करेंगे। अरे वाह वाह वाह। लाओ जी, शुरुआत कुछ लाइनें हैं। वाह 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 वाह। अरे बोलने तो दीजिए। हाँ। अरे अच्छा बोले नहीं। अरे नहीं, रुको, अच्छा, सुनो। हाँ। समागम में आइए धूमधाम से। क्या बात है, ये तो बात जरूरी है, लाजिम है धूमधाम से। बहुत राजा जी, सुंदर। मुदिता जी, 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 अजय जी। जी, समागम में आइए धूमधाम से। समागम में आइए धूमधाम से। गाड़ी लेन में रखिए और बचिए जाम से। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। इसी तरह जब हमारी जिंदगी की गाड़ी भी गुरमत की लेन में रहेगी तो आनंद से भरपूर रहेंगे। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, 2 लाइनें मैं भी प्लीज अर्ज करूंगी। जी जी शारदा जी। इरशाद। अहम त्यागे मन निरोग करे। वाह वाह, क्या बात बहुत है। सुंदर। अहम त्यागे मन मन निरोग निरोग करे। करें। सेवा दल का भी सहयोग करें। क्या बात है, बहुत क्या सुंदर, बात है, बहुत सेवा दल का सुंदर। सेवा दल का भी सहयोग करे। करें। बहुत सुंदर जी, जी, बहुत दास को ध्यान में आ रहा है। अरे जी अगर जी आप जी, कहें। अजय जी, अजय जी। इधर उधर ना बैठकर, हाँ। इधर उधर ना बैठकर करना है सत्संग। वाह वाह। इधर उधर ना बैठकर वाह, वाह। करना है करना है सत्संग। अक्सर हम इधर उधर बैठ नहीं, जाते बिल्कुल हैं। सही, Valid बिल्कुल सही। point। क्या बात इधर है। उधर ना बैठकर करना है सत्संग, मर्यादा में रहकर ही चढ़ेगा भक्ति रंग। भक्ति रंग। क्या बात है अजय जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। क्या बात जी भैया जी, जी। भैया मीठा बोले हाँ जी। आहा, और कानों से सुने ये अनहद नाद। क्या बात है मुदिता जी, क्या क्या बात बात है। है, क्या मीठा बात। बोले, मीठा बोले, मीठा बोले और कानों से सुने ये अनहद नाद। नाद। हाँ जी। बहुत सुंदर। पंक्ति बध ही बैठकर करे लंगर प्रसाद। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत पंक्ति प्यारा। बध ही बहुत सुंदर। बैठकर करे लंगर। करे लंगर प्रसाद। बहुत प्यार सुंदर, से बहुत बनाया सुंदर। हुआ लंगर, क्या वाह, बात है। वाह, और क्या वाह, बात, वाह, लंगर बहुत की बात करी मुदिता जी आप जी ने। और कुछ पंक्तियां ऐसे ही हैं हाँ जी। इरशाद। कि छोले चावल, हाँ, छोले हाँ, चावल। छोले चावल, दूध चाय, आहा, क्या बात है। बिस्किट या नमकीन। बहुत सुंदर, बड़े सुंदर बिस्किट भाव है या आपके। नमकीन। ले आइए। भूख लग रही है। जो शुरुआत छोले चावल, हाँ जी, दूध दूध चाय, चाय। बिस्किट या नमकीन, हाँ जी। जिसने जो भी लेना हो जा पहुंचे कैंटीन। क्या बात है, सुंदर। क्या बात जिसने है। जो भी लेना हो जा पहुंचे कैंटीन। क्या बात है। कूपन, लंगर से कूपन। चले कैंटीन तक अरे पहुंचे। नहीं, नहीं, कूपन कूपन ले लेना, कूपन ले लेना। बहुत अच्छा, वैलिड कूपन भी आ रहा है, रिमाइंडर। जी, कूपन जी, जी, लेना है कूपन तो लेना ये सब पड़ेगा। मिलेगा। बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर लकी जी। जी। तो अभी हम सुनते मेरी बारी, मेरी बारी। हाँ जी, आप जी। इरशाद इरशाद। खुशियाँ लेकर जाएगा, आहा, उत्साह लेकर है आया। क्या बात है।
खुशियाँ लेकर जाएगा, उत्साह। उत्साह लेकर है आया। अपने सामान का ध्यान है रखना, बेशक है खोया पाया। क्या बात है, बच्चों का ध्यान रखना जी। क्या अपने सामान का ध्यान है रखना, बेशक है खोया पाया। वाह, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शैलजा जी, क्या बात है। बिल्कुल बहुत सुंदर इस दुनिया की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। चलो अजय बेजोड़ जी, जैसा आप जी को अजय हुक्म, बेजोड़ जी, क्या तो बात। दास के मन में लाइनें आ रही हैं कि श्रद्धा भक्ति भी ले लें, आहा, श्रद्धा भक्ति भी ले लें, चाहे वस्तु हर एक ली। आहा, श्रद्धा भक्ति भी ले लें, चाहे वस्तु हर एक ली। अरे पूछेगा हर कोई भाई क्या प्रदर्शनी देख ली? क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत पूछेगा हर कोई भाई क्या प्रदर्शनी देख ली? क्या बात है जी जी। दूर दूर तक, कहाँ तक? दूर 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 तक। दूर दूर तक देखेंगे सेवा की महक फैली। फैली। आहा, सेवा दूर की दूर महक। तक देखेंगे सेवा की महक फैली। वाह मुदिता जी, सतगुरु के चरणों में समर्पित सेवा दल क्या रैली। बात है, सेवा क्या दल बात रैली। है। चलो बहुत सुंदर जी, लंगर हो गया, कंटीन हो गए, सब जगह हो आए। जी। एक खास जगह है, उसका जी, जी। जिक्र है। जी। छोटी छोटी गलतियां आहा, सबकी कर दे माफ। वाह वाह लकी जी, ये बहुत जरूरी है। अगर खुश रहना है तो ये तो जरूरी है ही। जी जी अजय जी, बिल्कुल बिल्कुल। छोटी छोटी गलतियां आहा, सबकी कर दे माफ। माफ। वाह, समय से जाकर स्नान करें, शौचालय रखे साफ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब। बढ़िया। समय से जाकर स्नान करें, शौचालय शौचालय रखे साफ। बहुत क्या सुंदर। सुंदर मैसेज। तन भी नाचे मन भी नाचे, हाँ। तन भी नाचे, समागम पर आए हैं। उत्सव है, उत्सव। तन भी नाचे मन भी नाचे, होकर खुशी में चूर, होकर खुशी में चूर। गुरु वंदना में कला का आनंद ले भरपूर। क्या बात है। वाह वाह, बहुत सुंदर। जी जी, हाँ जी मुक्ता जी, समागम से हम गुरमत की सुगंध ले जाएं। क्या बात है। समागम से समागम से हम गुरमत की सुगंध ले जाएं। बहुत सुंदर। प्रकाशन से जरूर कुछ अपने संग ले जाएं। वाह वाह, बहुत सुंदर। कुछ न कुछ तो जरूर ले जाना जी, है। और बहुत बड़ा सुंदर। सटल बहुत रिमाइंडर है सुंदर। प्रकाशन क्या पे बात है। विजिट का। बहुत सुंदर मुदिता जी। तो लकी जी, दास मुशायरे का ये आखिरी शेर कहने जा रहा जी है। जी अजय जी, मुलाहिजा अजय जी। फरमाइए जी जी। कि सबको ही चढ़ जाएगा, सबको ही चढ़ जाएगा बेरंगे का रंग। आहा, क्या बात है। सबको ही चढ़ जाएगा बेरंगे का रंग। वाह। रूहानियत इंसानियत गर दोनों हो संग संग। संग। रूहानियत इंसानियत गर दोनों हो संग संग। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक खुशियों भरा गीत। हमने इतना सुहाना गीत सुन लिया, उससे पहले हमने कवि दरबार का भी आनंद ले लिया। जी बिल्कुल। अरे मुदिता जी, शैलजा जी कहाँ गई? भैया समागम के दिन है, इतनी सारी सेवाएं हैं निभाने वाली। शैलजा जी अपनी किसी दूसरी सेवा को निभाने चले गए हैं। ओके, तो चलो हम भी बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। बिल्कुल, तो आओ भैया अब रस परिवर्तन करते हुए हास्य कला की ओर चलते हैं। जी, रंगमंच के महात्मा क्या कहना चाहते हैं? आइए हम सुनते हैं इनके मन के भाव। जी मुदिता जी। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो शो पे, जिसका नाम है
जिंदगी का रंगमंच। मैं अचल और मैं भावेश। हम जुड़ चुके हैं एक बार फिर आपके साथ। वैसे यहाँ टाइम हो चुका है, खैर टाइम में क्या ही रखा है, क्योंकि आजकल तो किसी के पास टाइम है ही नहीं। टाइम नहीं है मतलब? लुक एट दिस, माय ब्रांडेड वॉच बिल्कुल सही टाइम दिखा रही है। और ये ब्रांडेड फोन देख रहे हो, पता है कितना सही टाइम दिखता है इसमें भी। और वो रखी सस्ती सी घड़ी, टाइम तो वो भी सही दिखाती है। हाँ पार्टनर, टाइम तो आपकी ब्रांडेड वॉच, आपका वो ब्रांडेड फोन और उस सस्ती सी घड़ी में भी दिख रहा है, पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जिंदगी के टाइम की, बीतने वाले हर एक पल की। आई सी। तो ब्रेक से पहले हम छोड़ गए थे आपको एक खूबसूरत से टॉपिक के साथ, जिंदगी एक उत्सव। बहुत जरूरी है हर पल को जीना। हर पल को खुल के जीना। That's right। तो इसी बात के साथ हम आपको अलविदा कर चलते हैं कि आप भी जिंदगी के उत्सव को जी पाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें और सुनते रहें जिंदगी का ये रंगमंच। What a tiring day। मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर, नॉट फीलिंग गुड। आजा तू भी। हाँ, तू चल मैं आया। नो तू चल मैं आई। थैंक्स मैन, थोड़ा अच्छा लग रहा है। You're welcome। भावेश, सब कितना अजीब है ना। हाँ अजीब तो है। आज समोसे के साथ हरी चटनी नहीं दी, और आज ऊपर से मेरा फेवरेट चाय वाला भी नहीं आया। उसकी आवाज बहुत मिस कर रहा हूँ। एक चाय वाला चाय। हाँ जी भाई साहब, चाय वाला चाय। अरे वो नहीं, तू और तेरे समोसे। तो और क्या अजीब है मैडम? लाइफ यार। हम आज उत्सव की बात करके आए हैं। डू यू फील हम जो बोलते हैं वैसा सच में कर भी रहे हैं? कहाँ ही है ये सब? सुबह उठो, घर से स्टूडियो, शाम की रात कब होती है पता नहीं, फिर रात को स्टूडियो, फिर घर, फिर सुबह घर से वापस स्टूडियो। वेयर इज एडवेंचर? वेयर इज फेस्टिव फील्स डूड? यार पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास ना सच में टाइम नहीं है। हाँ, कहाँ ही होगा, जॉब्स में बिजी हैं। नहीं रे, वही लाइफ की बात कर रहा हूँ। हमारे लिए लाइफ को जीना तब है जब कहीं पहाड़ों में चले जाएं, या कुछ हासिल हो तो उसकी पार्टी कर लें, या फिर वीकेंड्स पे मूवी, दोस्तों के साथ घूमना वगैरह वगैरह। हाँ, अब वही तो टाइम बचता है एंजॉय के लिए। वही तो नहीं है ड्यूड। हम सब कुछ एक बड़े फ्रेम में देखना चाहते हैं। पता है, एक बार ना अमेरिका के अंदर ना एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया। एक बहुत बड़े वायलिन आर्टिस्ट को एक ट्रेन स्टेशन पे बिठा दिया गया, मतलब बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल कपड़ों में। ही वॉज प्लेइंग दैट वायलिन सो गुड। और तब लोगों का आना जाना शुरू हुआ। कुछ लोग रुके, कुछ देख के आगे चल दिए। एक बुजुर्ग अंकल रुके, उन्होंने शायद रिकग्नाइज करने की कोशिश करी होगी, और पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा। कुछ देर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, कुछ थोड़े पैसे मिलते हैं, कुछ जाते जाते खड़े होके सेल्फीज ले जाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। लेकिन कोई भी ज्यादा देर वहां नहीं रुका, और ना ही उस आर्टिस्ट को पहचान पाया। पहचान पाया मतलब? यस, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो वहां एक बहुत बड़ा कलाकार बैठा था, जिसने 2 दिन पहले ही वहां के एक स्टेडियम में कॉन्सर्ट किया था। और ताज्जुब की बात यह है कि उसे देखने के लिए लोग $100 से भी ज्यादा इतनी महंगी टिकट्स खरीद कर वहां पे आए थे। और पता है, पूरा स्टेडियम पैक था। वाओ! और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि स्टेशन पर वही आदमी है ना? क्योंकि टाइम कहाँ है हमारे पास। और ना जाने ऐसे ही हम कितने छोटे छोटे पल, मोमेंट्स यूं ही गवा देते हैं। राइट। अचिंत, यही तो है जिंदगी एक उत्सव। यहाँ हर पल कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, बस जरूरी है तो प्रेस पॉज की। प्रेस पॉज मतलब कि इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी में पॉज का बटन प्रेस करके छोटे छोटे पलों को भी एंजॉय करना। यानी हर पल
उत्सव का पल। दैट्स नाइस। अब ये बात समझ में आ गई। चल अब जल्दी से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सी अनाउंसमेंट भी करनी है। ये पकड़। ये क्या है? पेपर? पेपर तो है लेकिन उसमें कुछ लिखा भी है। ओ ये। हाँ ये। चल आजा जल्दी। अपने किरदारों से तो आपसे बहुत बार मिले हैं, लेकिन आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम जिंदगी को सेलिब्रेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों में एक ऐसा ही उत्सव पूरा निरंकारी जगत मनाने वाला है। हम वेलकम करते हैं पूरी मानवता का। एक ऐसा उत्सव जहाँ एकत्व का भाव है, जहाँ समर्पण की छांव है, जहाँ हर कर्म सेवा का रूप है, जहाँ दिलों में हार्मनी भरपूर है, जहाँ सेवा है, सत्संग है, सुमिरन है, जहाँ आनंद में हर रूह झूमती है। मन से विकारों की मुक्ति के इस उत्सव में स्वागत है आप सभी का 75वें सन निरंकारी समागम में स्वागत है। वहीं मुलाकात होगी आप सभी से। आइएगा जरूर। अजय जी, आपके लिए समागम क्या है? लकी जी, मेरे लिए समागम एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां ईश्वर की बनाई हुई जीती जागती मूर्तियों के न केवल दर्शन होते हैं जी, बल्कि उनके मुख से निकले हुए प्रेरणादायक वचन भी सुनने को मिलते हैं। वाह। जहां कादर और कुदरत दोनों एक ही जगह मौजूद होते हैं जी, जहां मुरीद अपने मुर्शद के दीदार करके रूबरू बंदगी करते हैं, जहां वसुधैव कुटुंबकम का भाव लिए हुए सेवादार भाई बहन निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। वाह। जहां विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं व विभिन्न वेशभूषा वाले संतों का एक मधुर संगम होता है। वाह। जहां लाखों भक्त साथ बैठकर रब की इबादत करते हैं, जहां संपूर्ण विश्व की मंगल कामना के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थनाएं की जाती हैं। वाह। जहां निरंतर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है जिसे अपने भीतर समाहित करके एक गुरसिख जब यहाँ से लौटता है और दुनिया में विचरता है तो उसके लिए निंदा, प्रशंसा, मान, अपमान, सुख दुख सब एक समान हो जाते हैं। वाह। और वो एक सहज अवस्था को प्राप्त हो जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और अजय जी, मैंने महसूस करा है कि समागम हर एक के लिए उसकी अवस्था के अनुसार अलग अलग मतलब है हर एक का। जी बिल्कुल। लेकिन जो अगर सच में आपने बहुत अच्छा इसको डिस्क्राइब करा है, मैं अगर अपनी बात ही करता हूँ समागम के लिए,
तो बचपन से जब आते थे समागम में, तो एक तो सबसे पहले ये चाव होता था कि वहाँ पे जाके हमें अपने सतगुरु के दीदार होंगे, जैसे अभी सतगुरु माता सुदीक्षा जी के दर्शन होंगे। दूसरा, जैसे सेवा दल में हुए तो एक ही भाव रहना, जो पिताजी ने भी समझाना कि हमारे लिए ये जो ऋषि मुनि संत महात्मा दूर देशों से, पूरे विश्व से इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, इनका ध्यान रखना, इनकी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना, इनको सहूलियत देनी, हमारा यही समागम होगा। हम इनका ध्यान रखेंगे। गुरु की कृपा से गुरु हमें सेवा दे रहे हैं, तो एक सेवादार के रूप में, सेवा दल के रूप में समागम, उसकी सेवा हुई, तो उसको महसूस करा। फिर आगे और अगर देखें समागम में किस किस रूप में हमने महसूस करा है कि समर्पण देखा, हर गुरसिक के आगे समर्पित है। जैसे आपने अभी इसमें भाव भी रखे हैं कि अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन सारे समर्पित हैं, एक गुरु की मत के साथ इकट्ठे हुए हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो मुदिता जी, आपके लिए समागम क्या है? भैया, जैसे अक्सर सुनते हैं कि पानी में रहकर मछली पानी को ही तलाश रही होती है जी, तो समागम ग्राउंड में मौजूद होकर इस पानी का एहसास इतना स्ट्रॉन्ग फील होता है। वाह, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर कभी वर्ल्डली रूटीन्स में कोई पोटेंशियल डिस्कनेक्ट होना भी हो, समागम ग्राउंड पर यह ख्याल जहन में हमेशा रहता है कि मैं मछली, मेरा सागर है अवतार। क्या बात है, क्या बात। इट इज लाइक अ गाइड बुक फॉर ऑल द अदर 51 वीक्स ऑफ द ईयर, कि कैसे हमने इस गुरमत को आधार बनाकर लाइफ के हर स्फेयर में विचरना है, वाह वाह, मर्यादा में रहना है जी। समागम is like a whole universe of bliss, where whichever direction one may turn towards and seek this divine bliss, we will find just that: peace, bliss, wisdom, gratitude, solution to all our problems, answers to all questions. Our Sadguru blesses us with a booster dose of spiritual application, the do's and don'ts and everything else around a devotee's life. Absolutely. That's what I think समागम is for me जी। बहुत अच्छा जी, बहुत सुंदर। वाह जी वाह। तो इन्हीं शुभ भावों को आगे बढ़ाते हुए आओ जुड़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पर्ल्स ऑफ विजडम से। किसी ने कहा जीवन एक संघर्ष है, किसी ने कहा खेल है, किसी ने कहा जीवन एक उत्सव है। जिसने जो अनुभव किया वो कहा, और इसमें कोई शक नहीं कि जिसने अपने जीवन को जिस तरह माना वही उसके लिए सच हो गया। तो हर्ज ही क्या है अगर हम ये मान लें कि जीवन एक उत्सव है। जी हाँ, मान लिया तो बन भी जाएगा। एक फकीर किसी राजा के दरबार में सलाहकार था। राजा उस फकीर के बहुत करीब था, वो उसकी हर बात मानता। इससे क्या हुआ कि दूसरे जो राजा के दरबारी थे ना, वो उस फकीर से ईर्ष्या करने लगे। एक बार उन लोगों ने सोचा कि राजा को उस फकीर के खिलाफ कर दें, तो उन लोगों ने एक योजना बनाई। उन लोगों ने राजा से कहा कि वो फकीर आपके इतना करीब होने के कारण बहुत अहंकारी हो गया है। अब वो आपके बारे में कहता रहता है कि राजा तो नासमझ है, उसे कुछ भी नहीं आता। अगर मैं ना होता तो ये राज्य कब का डूब गया होता। राजा ये सुनकर गुस्से में आग बबूला हो उठा और उसने उस फकीर को मृत्युदंड की सजा सुना दी। राजा का एक दूत फकीर के घर उसे मृत्युदंड का फरमान सुनाने पहुंच गया। उसने वहां पर देखा कि एक उत्सव चल रहा है। दरअसल उस दिन उस फकीर का जन्म दिवस था। उसके सभी मित्र इकट्ठा थे, गीत संगीत चल रहा था, सब नाच गा रहे थे। दूत ने आकर देखा तो अफसोस हुआ उसे। अब ऐसे माहौल में फांसी की बात कैसे कहें, लेकिन कहना भी जरूरी था। तो उसने कहा, हालांकि मेरे लिए ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आपको ये बताना पड़ेगा कि आज शाम आपको फांसी दी जाने वाली है, आप तैयार रहें। अचानक इस शोक संदेश से सारा वातावरण बदल गया। सब अवाक रह गए, चारों ओर उदासी पसर गई, गीत संगीत रुक गया, खुशियों का आलम गम में बदल गया। ये देखकर फकीर ने अपने मित्रों से कहा, तुम लोग रुक क्यों गए? अब तो मेरे जीवन का आखिरी पड़ाव आ गया।
अब तो हम अपने उत्सव को बिल्कुल भी नहीं टाल सकते। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि इस उत्सव को कल पूरा कर लेंगे। इसलिए हमें आज और अभी अपने गीत को गाना होगा, अपने नृत्य को आज ही नाचना होगा। और जहाँ तक मृत्यु की बात है तो वो तो अटल है, उसे आज नहीं तो कल आनी ही है। लेकिन अब आज आ ही गई है तो अब जो भी समय है मेरे पास, इसमें ही मुझे जीना है, इस उत्सव को पूरा करना है। इसलिए आओ नाचें गाएं। सबको इतना आनंदित देखकर राजा का दूत हैरान हो गया। वो दौड़ा हुआ राजा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बातें बताई। सुनकर राजा भी बहुत हैरान हुआ। राजा खुद वहां देखने के लिए पहुंचा। राजा ने देखा वहां तो बहुत बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। राजा ने फकीर से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? फकीर बोला, ये मेरे जीवन भर का सूत्र रहा है। मैं हमेशा इस बात के प्रति सचेत हूं कि मृत्यु किसी भी क्षण संभव है, और इसी सूत्र के कारण मैंने अपने जीवन के हर क्षण को उत्सव मानकर जितना संभव हो सके उसकी पूर्णता में जिया है। आज जब आपने मेरी मृत्यु की संभावना को बिल्कुल स्पष्ट कर ही दिया है तो मैं आपका आभारी हूं। मेरी ये अंतिम शाम है, इसलिए मैं इसे भी उत्सव के रूप में जी लेना चाहता हूं। कितना सच है ना? जीवन तो एक ही है और इसका जाना भी तय है। अब इसके गुजरते पलों को चाहे तो हम उदासियों में गुजार लें या उत्सव बना लें। उदासियों में गुजारने से ना तो ये रुकने वाला है और ना ही इसकी गति में कोई फर्क आने वाला है। जीवन में यकीनन उतार चढ़ाव भी आएंगे, क्योंकि जीवन ऐसा ही है। बहारों की अपनी तो खिजाओं की अपनी खूबसूरती है। यहाँ मीठे पानी के झरने बहते हैं तो दूर दूर तक फैला रेगिस्तान भी है, और दोनों अपनी अपनी जगह परिपूर्ण और खूबसूरत हैं। सुरीले सपनों से भरी आंखों में उम्मीदों के तराने हैं तो आंसू भरी आंखों में प्रार्थना के गीत हैं। इसलिए निरंकार सद्गुरु से यही प्रार्थना है कि जीवन जो भी लाए उसे हम सहजता से स्वीकार कर पाएं। जीवन के हर पल को उत्सव मानकर जीना ही निरंकार परमात्मा को जीवन देने के लिए धन्यवाद है। वाह जी वाह, कितने अमेजिंग थॉट्स सुने हमने इस पिछले सेगमेंट में जी। अब दिल बस बार बार यही कह रहा है कि थैंक यू सतगुरु माता जी, थैंक यू राजपिता जी कि आप जी ने ये थॉट्स बख्शे, ये भाव बख्शे, ये मौके बख्श रहे हो सेवा के, सत्संग के, सुमिरन के। और ना केवल सेवा सत्संग के, बल्कि हमारी झोली में डाला है प्लेटिनम जुबली समागम, 75वां समागम, जो हमारे कितनी खुशी का कारण है। एब्सोल्युटली। और ये अरदास भी है कि सतगुरु माता जी कृपा करो, हमारे उत्साह
सेवा, सिमरन, सत्संग के प्रति ऐसे ही बने रहें। जी बिल्कुल लकी जी, ये भाव हमेशा ऐसे बने रहें। और लकी जी, आज तो सिर्फ केवल जिक्र किया है समागम का और कितने आनंद से हम भरपूर हो गए हैं। और आप देखिए जब समागम में जाएंगे तो कितना आनंद आएगा। जी बिल्कुल अजय जी, समागम हम सब के लिए ढेर सारी रहमतें और खुशियां लेके आ रहा है। जी लकी जी, इन सब खुशियों से हम अपने दामन को भर लें। और मैं श्रोताओं से भी ये गुजारिश करूंगा कि हमने ज़रूर इस समागम का हिस्सा बनना है, और जो ना आ पाएं वो ऑनलाइन जुड़कर भी इन रहमतों के पात्र बन सकते हैं। हमारे सब सुनने वालों को समागम की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हमें दीजिए इजाजत। नहीं भैया, ऐसे कैसे? जैसे आपने प्रोग्राम शुरू किया है वैसे ही अंत कीजिए। क्या बात है? गाकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है मुदिता जी। जी अजय जी, तो सच्चे पातशाह का शुक्राना मिलजुल कर करें। बिल्कुल। सानू बख्शे ऐ मुल्ला, सानू बख्शे ऐ मुल्ला, तू खजाना मालिका, शुक्राना 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 मालिका, शुक्राना 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 मालिका, शुक्राना मालिका, शुक्राना मालिका, शुक्राना मालिका, शुक्राना मालिका, शुक्राना 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 मालिका, शुक्राना 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 मालिका। वाह जी वाह। अब हमें दीजिए इजाजत और चलते चलते जुड़ते हैं सतगुरु संदेश के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। शुरू में अगर समागम कुछ चंद महापुरुष ही एक हिस्सेदार बनते थे, और आज जितना भी एक समागम का मैदान बनता है वो सब संगत इतनी भरपूर कि वो मैदान छोटे हो जाते हैं, स्थान बदलने पड़ते हैं। तो बात वो नहीं कि एक या 10, ये सभी महापुरुष एक, इन सब में ही एक ही निराकार। तो जहाँ संत महापुरुष हैं वहीं समागम है, जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वही मिलन एक संतों का ये समागम रूप, जो आने वाले दिनों में सभी ने इसका भरपूर एक आनंद भी लेना है, ये संदेश रूप भी देना है हर एक तक। तो दातार कृपा करे कि हर किसी ने अपने जीवन में जहाँ सेवाओं को प्राथमिकता देनी है, सिमरन को प्राथमिकता देनी है, सत्संग को प्राथमिकता देनी है, और ये प्राथमिकता क्यों? इस दातार के एक एहसास के लिए कि ये एहसास बना रहे। किस तरह ये समागम उत्सव भी है, आनंद भी है, ये सिमरन भी है और अन्य एस्पेक्ट समागम के। तो कैसे हर किसी को उत्साह, छोटे बच्चे से भी लेकर बुजुर्ग तक सभी ये एक जो आनंद महसूस कर रहे हैं, ये एक सिर्फ 1-2 महीने का आनंद नहीं, ये 24 घंटे पूरे साल का आनंद। और यहीं से सब संगत से ही एक वो शक्ति भी, एक आशीर्वाद भी हर एक के हिस्से, कि हर कोई एक सही नियत से सही काम, एक सही सेवा करें।
कहे अवतार गुरु दे बाजो दरगाह रैंदी पत नहीं। जिन्ना गुरु चरना दे नाल प्रीता लाइयां ने, जिन्ना गुरु चरना दे नाल प्रीता लाइयां ने, फिर जन्नत वालियां खुशियां दे दर तो पाइयां ने, फिर जन्नत वालियां खुशियां दे दर तो पाइयां ने। पमरेगा दादा मारे पापा बगानी गरे निदा पसा पमरेगा दादा मारे पापा बगानी गरे निदा पसा निदा 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 सरद रे सरद गा गा रे रे मामा गा मा पा पा मामा दन दे पद नी नी पद निदा 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 नी नी दन दे दन नी नी पद पद मामा पापा गा गा मामा रे रे गा गा सरद रे रे नी नी दा सा रे गा मा पा दा नी दा सा रे गा मा पा दा नी सा गा मा दा नी दा गा मा दा नी दा गा मा दा नी गा मा दा नी दा गा मा दा नी दा गा मा दा नी गा मा दा नी दा गा मा दा नी दा गा मा दा नी दा। फिर जन्नत वालियां खुशियां दे दर तो पाइयां ने, फिर जन्नत वालियां खुशियां दे दर तो पाइयां ने। ओ जिन्ना गुरु चरना